अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। और आप मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आप अपने उर्दू के सबक के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और बहुत ज़्यादा पुरजोश भी होंगे। तो शुरू करते हैं बेटा आज का अपना उर्दू का लेक्चर। मेरा नाम मिस नौरीन है और मैं आपको आज उर्दू पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का अनवान क्या है। हमारा आज का अनवान है हमारे पड़ोसी। तो याद है ना, हमारा पिछला जो सबक गुजरा है वो भी हमने इसी अनवान पे किया था, हमारा पड़ोसी पे। उसमें हमने क्या किया था, हमने हमारा पड़ोसी की देखा था कि पड़ोसी किसे कहते हैं। और हमारा पड़ोसी जो हमारे पड़ोसी जो पढ़ाई थी उसमें से हमने एक सफ़े की पढ़ाई की थी और साथ में एक बहुत मज़े की खुद आजमाई एक जायज़ा लिया था हमने। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि पड़ोसी किसे कहते हैं। हमारे घरों के इर्द गिर्द या आसपास जो लोग भी रहते हैं हम उन्हें कहते हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। हमने पहले किया था सफ़ा नंबर 23 की पढ़ाई। पहले हमने की थी सफ़ा नंबर 23 की पढ़ाई। आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 24 की पढ़ाई। शुरू करते हैं। उन्होंने अम्मी का बेहद ख्याल रखा। किसने ख्याल रखा था? शाहिदा खाला ने, जो हमने पिछले सफ़े में पढ़ा था कि वो बीमार हुई थी अम्मी, तो अम्मी ने शाहिदा खाला ने अम्मी का बहुत सारा ख्याल रखा था। वो ना सिर्फ अम्मी का ख्याल रखती थीं बल्कि उन्होंने हम सब बहन भाइयों का भी हर तरह से ख्याल रखा। अम्मी की बीमारी के दौरान हम स्कूल भी जाते रहे। मतलब अम्मी बीमार थीं, क्योंकि अक्सर घरों में अम्मियाँ बीमार हो जाती हैं तो क्या होता है, हमारा स्कूल छूट जाता है क्योंकि हमें कोई लंच बना के देने वाला नहीं है, खाना बना के देने वाला नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं बना के देता, हमारा यूनिफॉर्म प्रेस नहीं होता है, तो इसलिए हम स्कूल नहीं जा पाते, हमारा ऑफ हो जाता है। लेकिन क्योंकि शाहिदा खाला उनकी पड़ोसी थी और वो बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने उन सब बहन भाइयों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए वो रोज़ भी स्कूल भी जाते रहे और हमें वक़्त पर खाना भी मिलता रहा। चंद दिन बाद अम्मी सेहतयाब हो गईं। हम सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो क्या हुआ, क्योंकि पड़ोसियों ने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा तो उनको स्कूल भी जाते रहे, उनको वक़्त पर खाना भी मिलता रहा। और क्योंकि बीमारी तो बेटा अल्लाह ताला की तरफ से आती है, तो कुछ ही दिन में अम्मी जो थी वो सेहतयाब हो गई थी। तो आगे चलते हैं। वाकई अच्छे पड़ोसी नेमत हैं। हमें भी पड़ोसियों के हकूक़ का ख़याल रखना चाहिए कि वाकई ही जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो हमारी मुश्किल वक़्त में हमारे काम आते हैं और वो अल्लाह ताला की एक नेमत होते हैं। इसलिए हम क्या होना चाहिए कि जिस तरह हमारे पड़ोसी हमारा ख़याल रखते हैं, इसी तरह हमें भी अपने पड़ोसियों का ख़याल रखना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी आज सफ़ा नंबर 24 की पढ़ाई पूरी। तो हम आगे चलते हैं। आज हमने आगे क्या करना है, सवालों के जवाब करने हैं, जो कि हैं सफ़ा नंबर 25 पर। तो सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है सवालों के जवाब लिखिए। तो यहाँ पे हैं 2 सवाल हमारे पास। सवाल नंबर 1 है, ये सबक किसके बारे में है? इसका जवाब हम यहाँ पे लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, अगर पड़ोसी बीमार या परेशान हो तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी बीमार हो जाएं या परेशान हो जाएं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो आज के हमारे ये 2 सवाल हैं। तो चलें अब हम देखते हैं कि इन सवालों के जवाब क्या हैं और उनको देखते हैं। सवाल नंबर 1 था हमारा, ये सबक किसके बारे में है? तो यहाँ पे लिखा है सवाल नंबर 1 का जवाब पड़ोसियों के बारे में है। किसके बारे में है? पड़ोसियों के बारे में है। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 है कि ये सबक किसके बारे में है। आपने यहाँ पे एक लाइन है आपके पास, यहाँ पे आपने इसका जवाब लिखना है कि ये सबक किसके बारे में है? पड़ोसियों के बारे में है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। अगर पड़ोसी बीमार या परेशान हो तो क्या करना चाहिए? तो आपने आज के सबक में पढ़ा भी है कि पड़ोसी बीमार हो या परेशान हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो शाहिदा खाला ने क्या किया था? उनका ख्याल रखा था बहुत ज़्यादा। तो सवाल नंबर 2 का जवाब है इनका
خیال رکھنا چاہیے. تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ لائن ہے, یہاں پہ آپ نے ان کا جواب لکھنا ہے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو بیٹا یہ ہے ہمارا آج کے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2, جہاں پر ان کی لائنز ہیں. آپ نے ان لائنز کے اوپر ان کا جواب لکھنا ہے اور اپنی جو لکھائی ہے وہ بہت اچھی کرنی ہے, دندانوں اور شیپس کا بہت خیال رکھنا ہے اور صفائی سے کام کرنا ہے. اور مین چیز صفحہ نمبر 25 کے اوپر فل لائن ڈرا کر کے اس کے اوپر ڈیٹ اینڈ ڈے ضرور مینشن کرنی ہے. اور اپنا دھیان رکھیں اور اپنا کام جو ہے وہ بہت زیادہ صفائی سے کریں. اور انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق پہ دوبارہ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ بیٹا.